हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है राखी पर गरीब भाभी के घर आई अमीर ननद। गांव का माहौल हमेशा शांत और ताजगी भरा होता है। सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची सड़कों पर पड़ रही थी और हर कहीं ताजे धान की खुशबू फैल रही थी। इसी गांव में एक छोटे से घर में, जो कि एक साधारण किसान का घर था, कृष्णा और उसका परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। कृष्णा और रामू की शादी को कई साल हो चुके थे और उनके दो प्यारे बच्चे थे, सोनू और पूनम। कृष्णा एक मेहनती और समर्पित पत्नी और माँ थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनके परिवार का जीवन बहुत ही कठिन था। घर की स्थिति भी काफी दीनहीन थी। फटी पुरानी चादरें, टूटी फूटी बर्तन और घास की छत। फिर भी कृष्णा हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रिया और विकास का जीवन एकदम विपरीत था। प्रिया का परिवार एक बड़े शहर में बस गया था। विकास एक प्रमुख व्यवसायी थे और उनकी जिंदगी ऐश्वर्य से भरी हुई थी। उनका घर एक भव्य हवेली था, जिसमें हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। प्रिया अपने परिवार की भलाई के लिए हर प्रकार की कोशिश करती थी, लेकिन अपनी बहन कृष्णा के लिए बहुत कम समय निकाल पाती थी। राखी का त्योहार नजदीक आ रहा था। प्रिया ने तय किया कि इस बार वह अपने छोटे भाई कृष्णा के घर जाएगी। उसकी सोच थी कि बहन के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को साझा करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। जब प्रिया अपने परिवार के साथ कृष्णा के घर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई। कृष्णा और रामू ने उनकी स्वागत में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन प्रिया ने देखा कि घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। कृष्णा ने अपने बहन और भैया का स्वागत दिल से किया और उन्हें अपने छोटे से घर में बैठाया। राखी की पूजा के दौरान प्रिया ने कृष्णा को प्रेमपूर्वक राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की। कृष्णा की आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। प्रिया ने देखा कि कृष्णा के चेहरे पर थकावट और चिंता के निशान थे। पूजा के बाद प्रिया ने कृष्णा से बातचीत की और उसकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। कृष्णा ने बताया कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, फसल की खराब स्थिति, बढ़ती महंगाई और ऋण ने उनके परिवार को बहुत कठिनाई में डाल दिया था। प्रिया ने सुनी सुनाई बातें नहीं मानी। उसने खुद कृष्णा के घर की स्थिति का गहराई से अवलोकन किया। प्रिया ने तय किया कि वह कृष्णा की मदद करेगी। उसने अपने पति विकास से इस बारे में बातचीत की और विकास ने भी प्रिया का समर्थन किया। विकास ने कृष्णा के परिवार के लिए एक सशक्त वित्तीय मदद की पेशकश की और प्रिया ने निर्णय लिया कि वह स्वयं भी कुछ कदम उठाएगी। प्रिया ने कृष्णा के घर में सुधार के लिए कुछ योजनाएं बनाई। उसने घर की मरम्मत करने के लिए ठेकेदार को बुलाया और उसके घर के लिए आवश्यक सामान, नई चादरें, बर्तन और अन्य सुविधाएं खरीदीं। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कृष्णा के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्थिर व्यवस्था हो। प्रिया की मदद से कृष्णा के घर में न केवल सुविधाएं आईं, बल्कि वहां का वातावरण भी बदल गया। घर की मरम्मत और सुधार के बाद कृष्णा का परिवार पहले से अधिक खुशहाल और सुकून भरा महसूस करने लगा।
प्रिया ने कृष्णा के बच्चों की शिक्षा के लिए भी योगदान दिया और उन्हें एक अच्छा भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़ाया। प्रिया ने कृष्णा को सिखाया कि सच्ची भलाई केवल पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई में होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहयोग सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्णा ने इस सच्चाई को अपने दिल में बैठा लिया और अपनी बहन के प्रति कृतज्ञता और प्रेम के साथ साथ एक नई उमंग और आशा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ठानी। राखी का त्योहार एक बार फिर आया और इस बार यह त्योहार कृष्णा और प्रिया के लिए विशेष था। प्रिया के आशीर्वाद और सहायता के बाद कृष्णा और उसके परिवार की स्थिति में सुधार आ गया था। घर में खुशी और उल्लास का माहौल था। प्रिया ने कृष्णा के घर की स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ रिश्तों की सच्चाई को भी समझाया। इस त्योहार ने यह साबित कर दिया कि अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल धन का नहीं होता, बल्कि समझदारी और सहानुभूति का भी होता है। राखी का त्योहार अब सिर्फ एक पारंपरिक अवसर नहीं, बल्कि एक शिक्षाप्रद अनुभव बन गया। प्रिया और कृष्णा के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। कृष्णा ने यह सीखा कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद भी अपने रिश्तों को मजबूत रखना महत्वपूर्ण होता है। प्रिया ने कृष्णा के घर आकर न केवल उसे मदद की, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि एक सही सोच और समर्पण के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कृष्णा और प्रिया की कहानी ने यह साबित कर दिया कि परिवार और रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति का महत्व सबसे अधिक होता है। राखी का त्योहार इस बार एक नई परिभाषा के साथ आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों की ताकत और सच्ची मदद का महत्व धन से कहीं अधिक होता है। अमीर ननद और गरीब भाभी की यह कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सहानुभूति और सहयोग से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।